लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। यूपी में 37 सीटें लाकर अति आत्मविश्वास से लबरे समाजवादी पार्टी अब 27 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस उत्साह में ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने ही कर दी। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट जीत कर आए अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता डाला था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। मतलब सोचिए, क्या महज एक सांसद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करना जायज है? क्या एक चुनाव बताएगा कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम नहीं बल्कि अवधेश प्रसाद होंगे? अखिलेश के इस बयान ने करोड़ों राम भक्तों को आघात पहुंचाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं को तो जैसे खुद अखिलेश ने मौका दे दिया, तो बस हो गई शुरू बयानबाजी। लेकिन इसी कड़ी में शायद खुद अवधेश अखिलेश से इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आए। तभी तो जैसे ही पत्रकार ने उनसे अखिलेश के राजा कहने को लेकर प्रतिक्रिया मांगी, तो अवधेश ने एक बार भी खुद को राजा नहीं बताया बल्कि सेवक कहकर खुद को संबोधित किया। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं राजा नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित तौर पर मैं सेवक जरूर हूँ। रही बात अखिलेश जी के बयान की, तो वो उन्होंने मुझे सम्मान देते हुए कहा था। बाकी बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसके कुछ और मायने निकाले हैं। I may not be king, I am सेवक। मैं सेवादार हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की जरूरत है। भाव, उनका भाव क्या था मेरे प्रति? उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था। लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको पुराना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करते, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग हो तो वो इस तरह का बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ की पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है व्यवस्था कि लोकतंत्र में पहले तो था बैलेट, लेकिन अब तो हो गया मशीन। चलिए, अवधेश प्रसाद तो इस दौड़ में शामिल नहीं हुए जिसमें अखिलेश समेत कई सपा नेता भाग रहे थे, लेकिन हाँ, फिर भी सोशल मीडिया पर अवधेश को बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य समाजवादी नाम के एक यूजर ने लिखा, मैं अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद हूँ, मेरे रहते हुए बीजेपी वाले अयोध्या में भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। जय हो अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद की। पोस्ट पर कमेंट करते हुए अमिताभ चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, अयोध्या के एक ही राजा हैं, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, और कोई खुद राजा समझने की कोशिश भी किया तो जनता का जूता उसका सिर। एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, क्या ये लोग दिमाग से पैदल हैं? अयोध्या के राजा हमारे श्री राम हैं और ये गुंडे मवाली लोग सरासर हमारे अयोध्या का अपमान कर रही हैं। पर इसका कसूर नहीं है, क्योंकि दोगलापन हमारे लोगों ने दिखाया। इस तरह के रामद्रोहियों को शासन दोगे तो राजा कहेंगे ही खुद को। एक और यूजर ने लिखा, लोकतंत्र का माहौल उड़ा रही हैं संविधान के रक्षक, इन्हें राजतंत्र चाहिए, वही ठसक चाहिए, इन्हें राजा बनना है, राजगद्दी चाहिए, कुंठाग्रस्त लोकतंत्र में राजा बनना और दरबारी चाटुकार बनना, यही सब चाहिए इन्हें। दुखद। सचिन चौहान नाम के यूजर ने लिखा, हाँ ये अयोध्या का राजा, अखिलेश उत्तर प्रदेश का सम्राट और राहुल भारत का शहजादा, और आप इनके नौकर, और संविधान में इन तीनों की कोई जगह नहीं है, तो अगली बार इन तीन को गटर में फेंक दिया जाएगा। एक और यूजर ने लिखा, ये अयोध्या के राजा नहीं है, ये फैजाबाद के निजाम है, अयोध्या में तो बीजेपी ही जीती है। ट्रोलिंग से इतर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने ही सांसद की बात सुननी और माननी चाहिए, और अगली बार उनको अयोध्या का राजा बोलने से पहले सोचना चाहिए। बहरहाल, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।